Hello everyone, I am your EVS teacher and today we will discuss about same chapter number 6 directions and time. Okay, so what is the direction? The way along which a person और things move are called direction. जिस तरीके से कोई पर्सन या कोई वस्तु एक मुड़ती है उसे हम डायरेक्शन कहते हैं, जिस तरफ को मुड़ती है उसे हम डायरेक्शंस बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं मेन, एक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी. स्टार्ट how can find out different directions. Okay, so firstly you get up early in the morning and the sun rises in the east. You know that very well. The sun rises in the east, इट सेट्स इन द वेस्ट. जो सन होता है वो सूरज से पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है और जाके सेट्स कहाँ को हो जाता है, वेस्ट को हो जाता है. तो आपकी एक्टिविटी क्या है? फर्स्टली यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड अप योर हैंड. आप अपने दोनों हाथों को सन की तरफ फेस करके अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए. इफ़ यू स्टैंड एंड फेस द ईस्ट, अगर आप खड़े होते हैं और अपना फेस ईस्ट की तरफ करते हैं, देन द नॉर्थ इज योर लेफ्ट. आपका जो लेफ्ट होगा वो आपके नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा एंड द साउथ वुड बी ऑन योर राइट. और आपका जो साउथ होगा वो एक राइट को रिप्रेजेंट, मतलब जो राइट हैंड है वो आपको साउथ डायरेक्शंस के बारे में बताएगा. वी कैन ऑल्सो यूज़ अ कंपास. अब यहाँ पे आपने देख लिया, आपका फ्रंट आपके ईस्ट को बता रहा है, आपका बैक आपके वेस्ट को बता रहा है, आपका नॉर्थ जो आपका लेफ्ट हैंड है आपके नॉर्थ को बता रहा है एंड आपका राइट हैंड आपके साउथ को बता रहा है, साउथ डायरेक्शंस को बता रहा है. वी कैन यूज़ अ कंपास टू फाइंड आउट डायरेक्शंस. हमने कंपास के बारे में पढ़ा था. तो कंपास जो होता है वो भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. उसमें एक नीडल होता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या पॉइंट आउट करता है? तो नॉर्थ साइड को पॉइंट आउट करता है. ओके, सो नाउ सेकेंड टॉपिक इज टाइम. Second topic is time. You know that very well. A clock or a watch is a device that gives us the exact time of the day. जो क्लॉक होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं? ये हमें एग्जैक्ट टाइम, डे का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताता है. कोई हमें से पूछता है कि कितने बज रहे हैं, तो हम तुरंत बताते हैं कि बाय यूजिंग अ वॉच वी कैन से 12 o'clock, या इस वॉच में आपको कितना बजता दिखाई दे रहा है, तो इस वॉच में 2 बज रहे हैं. ओके, 2 o'clock. So this is clock is used to give us the exact time. It telling about the exact time. Okay, and some different thing of different types of the day. We do different things at different types of the day. We can tell the difference between morning and afternoon by looking at the position of the sun. जो डिफरेंट टाइम्स होते हैं डे के, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, वो हमें कैसे पता चलता है? तो वो हमें सन के थ्रू पता चलता है. जो सन होता है उसके मूवमेंट से पता चलता है. अगर सन ईस्ट में होता है तो मॉर्निंग होता है, वेस्ट में चला जाता है तो इवनिंग हो जाता है. आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन दिस फिगर, दिस इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग. ओके, दिस टाइम इज इवनिंग. ओके, इवनिंग के बाद क्या हो जाती है? रात हो जाती है. नेक्स्ट है दिस टाइम इज मिड आफ्टरनून. ओके, यू लुक अगेन मॉर्निंग. व्हेन द सन राइजेस वी नो इट इज मॉर्निंग. जब सूरज निकलता है तो हम उसे मॉर्निंग कहते हैं. व्हेन द सन सेट्स वी नो इट इज इवनिंग. हमें पता है जब सूरज छुप जाता है उसे हम, या सेट्स हो जाता है उसे हम इवनिंग कहते हैं. एंड आफ्टरनून, व्हेन द सन इज हाई इन द स्काई. जब आसमान में सन जो होता है बहुत ऊपर होता है या बीच में होता है, वी नो इट इज़ आफ्टरनून. तो हम इसे क्या कहते हैं? आफ्टरनून. दिस इज योर वॉच एंड आई एम ऑल्सो डिस्कस अ क्लॉक और अ वॉच इज अ डिवाइस दैट गिव अस द एग्जैक्ट टाइम. ये क्या करता है? हमें एकदम एग्जैक्ट टाइम को बताता है. इट्स हैज़ 2 hands. आप देख रहे हैं इसके पास 2 hands हैं. फर्स्ट वन इज आवर
and second one is middle. Long, look here, this small hands is our hands and large hand, look here, large hand is so the मिनट हैंड्स. आपके समझ में आ गया ना. जो छोटी सुई होती है, जो छोटा हैंड्स होता है वो घंटे की सुई को रिप्रेजेंट करता है और जो लॉन्ग होता है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो some extra point of this chapter is day, month and year. This is also counting in time parts. ये भी जो है वो टाइम का ही पार्ट है, डे, मंथ एंड ईयर. यू ऑल्सो नो दैट हाउ मैनी डेज इन अ वीक. सो 7. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7. विच वन? यू लुक हियर. And day is depend on hour, and in a one day have 24 hours. Okay, so let's start. And 1 hour have 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. Okay, and a week has 7 days. एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं. which one? कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday, Friday and Saturday. You know that very well. Days are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Okay, and in a 1 year equals to 12 month. You know that 1 year equals to 12 month. एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 12 months होते हैं. And these months are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, and these months have not same dates. Some months are 30th days and some months have 31st days. Okay, so here April, June, September and November are 30 days, include 30 days, and in a 1 year has 300 and others month include 31st days. Okay, जो अप्रैल, जून और सितंबर और नवंबर होता है वो आपके 30 दिन के होते हैं. जो अदर मंथ्स होते हैं वो 31st डेज के होते हैं. बट इन अ फरवरी हैव 28 और 29 days. Those February has 29 days. This year called leap year. जिस फरवरी में 29 डेज होते हैं उस फरवरी को, उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं. एंड number of days in a leap year equals to 366 days. Okay, next है in a 1 year have 365 days and in a in a leap year equals to 366 days. So your this chapter was finished and lesson. Your exam will be started on 19 August and these points are also included in your exam. All your question carry in 2 marks and all question are MCQs, multiple choice question. I will give 3 options for one question. You choose this answer and give correct answer. Okay, and one thing again, your MCQs, your fill-ups, your one word, all things are including in your exam, but all in your pattern chosen by MCQ. Okay, thank you everyone. You watch this video very carefully.